दोस्तों, आज इस वीडियो में मुगलों के अंतिम समय और कब्रों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इस विशाल सेना वाले बादशाहों को और किसने मारा। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब, अकबर और बाबर की मृत्यु के राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम ये बताएंगे कि इन मुगल सुल्तान की कब्र कहाँ है और किस हालत में है। उम्मीद है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दिल्ली से लेकर संपूर्ण भारत में उतनी विशाल सेनाओं के दौड़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के जामुल प्रांत में हुआ था। बचपन में ही पिता के गुजर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके चाचा दिल्ली का सुल्तान था। उसने अपनी प्यारी भतीजे अलाउद्दीन को अपने सेना का कमांडर बनाया और अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करवाया। दिल्ली के आसपास के हिंदू सल्तनत के ऊपर भयानक धावे बोले। इन धावों से अलाउद्दीन को बेशुमार खजाना मिला। इस खजाने से उसने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया। अपने विशाल लश्कर के साथ उसने देवगिरी के यादव के राज्य पर चढ़ाई की। बेशक देवगिरी से अलाउद्दीन का अतुलनीय खजाना हाथ लगा। हजारों हाथी, घोड़े, हीरे, मानिक और गुलामों के साथ अलाउद्दीन पुनः दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। इन जीतों से अलाउद्दीन को चाहत बढ़ती चली गई। अब वह दिल्ली की सत्ता पाने के लिए फिराक में लग गया। इस सत्ता को पाने के लिए उसने अपने चाचों को पीठ में खुंजर घोंपकर उसकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की सेनाओं को हराकर 8000 मंगोलों की गर्दन काटकर उन गर्दनों से किले का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन को सबसे बड़ी टक्कर रणभोर के योद्धा हमीर देव से मिली। 4 जनवरी सन 1313 को 48 साल की उम्र में अलाउद्दीन मर गया। लेकिन आज अलाउद्दीन की कब्र दिल्ली के महरौली में है, जहां उसका आलीशान मकबरा भी बनवाया गया। पर दोस्तों, आखिर अलाउद्दीन खिलजी मरा कैसे? दरअसल अपने शासन के अंतिम दिनों में अलाउद्दीन को एक भयंकर बीमारी हो गई थी। उसकी पूरी त्वचा काली पड़ गई थी, जिसके उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द के अंगारे फूट पड़े। इस दर्द ने उसे इस कदर मौत दी कि उसके मंत्रियों तक जहर के डर से हाथ तक नहीं लगवाया। इतिहासकारों का मानना है कि उसका गुलाम मलिक काफूर था। उसी ने ही अंत में अलाउद्दीन को मार डाला था। औरंगजेब की कब्र। औरंगजेब जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात के धावों में हुआ था। उसे हिंदुस्तान का सबसे क्रूर और कट्टर शासक माना जाता है। वो मुगल सल्तनत का 5वां शासक माना जाता है, जिसने अपने को नहीं छोड़ा ना पराये को। सत्ता पाने के लिए अपने पिता को कैद कर अपने बड़े भाई दारा सिकोह की मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब न सिर्फ अपने को मारा, बल्कि उसने हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिर को धराशायी कर दिया। औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, संभाजी राजे सहित कई हजार लोगों की औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत देकर खुद को एक दरिंदा घोषित कर दिया। परंतु औरंगजेब हिंदू विरोधी नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में चारों तरफ मुगल सल्तनत के खिलाफ कई मजबूत ताकतें खड़ी हो गई, जिन्होंने अंत तक मुगल सल्तनत को पूर्ण बने समाप्त कर डाला। पर दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे क्रूर शासक की मौत आखिर कैसे हुई? दरअसल साल 1683 में औरंगजेब उत्तर भारत के विद्रोह के शांत करने के बाद सत्ता विस्तार करने के उद्देश्य से पहले विशाल लश्कर के साथ दक्षिणी तरफ बढ़ा। वो इस दौरान अगले 25 सालों तक मराठों को शांत करने का प्रयत्न करने लगा और इसे बीच 3 मार्च 1707 को 21 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में ही औरंगजेब की मौत हो गई और उस महाराष्ट्र के दौलताबाद के फकीर बुरहानवी के मजार से पास ही दफना दिया। पर दोस्तों, बड़ा वर्ग तो ये भी मानता है कि बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल ने औरंगजेब के पेट में जहर से सना खंजर भोंक दिया था, जिसके कारण वो अगले 3 महीने तक तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अकबर बाबर की कब्रों के बारे में और जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।